बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं अपनी किचन में मजेदार से जिंगर बर्गर्स, जो बच्चों और बड़ों दोनों में बहुत ही फेमस है। आसान से होते हैं, जल्दी तैयार हो जाते हैं। मैंने यहाँ चिकन के फिले लिए हैं। चिकन की चेस्ट पीस ले लें या लेग पीस ले लें और उसको डीबोन कर लें। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर हाफ टी स्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1 टीस्पून मेरे पास सोया सॉस है, 1 टीस्पून हॉट सॉस है, हाफ टी स्पून मैंने लिया है व्हाइट विनेगर, मैंने लिया है हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून मेरे पास अनियन पाउडर है और हाफ टी स्पून नमक। मैंने एक बोल ले लिया है और अब मैं इसके अंदर अपनी चिकन के फिले रख देती हूँ। अब हम इसको मैरिनेट कर देंगे। मैंने इसके ऊपर डाल दिया है ये सिरका, हॉट सॉस, सोया सॉस और ये सारे मसाले जो हमने यहाँ निकाले थे ये भी मैं इस पर डाल दूंगी। साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे मस्टर्ड पेस्ट जो मैंने इसमें रखा हुआ था और अब मैं इसको मैरिनेट कर दूंगी। तकरीबन हाफ आवर से 1 आवर तक के लिए आप इसको मैरिनेट करके रखें। बहुत अच्छे से जो है मसाला इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो फिर आप इसको आगे के लिए हम इसका प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। मैंने इसको मैरिनेट कर दिया है और अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी तकरीबन हाफ आवर के लिए। मैंने यहाँ एक बोल में मैदा लिया है 2 कप के बराबर। इसमें डालेंगे हम हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो ना डालें या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर शामिल कर लें। मैं इसमें थोड़ी सी डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून मैं इसमें शामिल करूंगी गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून के बराबर मैं शामिल करूंगी इसके अंदर चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर इस तरह से मैंने इसमें डाल दिए और साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी सिर्फ 1/4 टीस्पून नमक। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। हमारा ये तैयार हो चुका है, जो हमारे बर्गर को क्रिस्पी बनाने में मदद देता है। इसको मैं एक तरफ करके रख दूंगी अभी, जब तक हमारी चिकन मैरिनेट नहीं हो जाती। कोटिंग के लिए मैंने लिए हैं 2 एग और हाफ कप दूध। अब मैं इसको बीट कर लूंगी। पहले थोड़ा सा ऐसे करके आपने बीट कर लेना है। बीट करने के बाद मैंने इसमें शामिल कर देना है ये दूध। उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं फ्रिज से चिकन निकाल लेती हूँ। हाफ आवर हो चुका है, हमारी चिकन मैरिनेट हो चुकी है और अब हम इसके अंदर इसको डिप करके कोट करेंगे। अब देखिए, हमने सबसे पहले लिया है जो मैदा मैंने बना के रखा था, वो अंडे का बैटर और ठंडा पानी। ठीक है, ये तीनों चीजें नीट है आपकी। साथ ही मैंने इसमें शामिल करना है मैदा जो मैंने बना के रखा था कोटिंग के लिए। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के बराबर बेकिंग पाउडर। आप चाहे तो बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं। इससे आपकी जो क्रिस्पी लेयर होती है वो बहुत अच्छी आती है। उसको मैंने इस तरह से मिक्स कर देना है। अब मैं चिकन पीस लूंगी और इसको सबसे पहले हमने डिप करना है अंडे और दूध के बैटर में और उसके बाद इसको डिप करना है हमने अपने फ्लावर कोटिंग के लिए। इस तरह से इसके अंदर हमने फ्लावर की कोटिंग कर देनी है। और उसके बाद इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा झटकना है और फिर इसको हमने पानी में चिल्ड वाटर के अंदर थोड़ा सा 3-4 सेकंड के लिए डिप करना है। फिर मैंने इसको देखिए बाहर निकाल लिया है और अगेन मैं इसको मैदे की कोटिंग दूंगी। इस तरह से हमने इसको कोट करना है। थोड़ा सा हार्डली इसको प्रेस कीजिएगा, इस तरह से फ्लावर डालकर। इस तरह से प्रेस करने के बाद हमने इसको झटकना है। इस तरह से झटकते जाएंगे तो देखिए ये बिल्कुल वैसी ही लेयरिंग आ रही है जैसे कि दुकानों वालों की आती है। और अब मैं इसको एक प्लेट में रख दूंगी। देखिए, मैंने यहाँ पे फ्राइंग पैन ले लिया है और उसके अंदर तेल डाल दिया है। तेल मैंने ज्यादा लिया है क्योंकि ये डीप फ्राई होगा। और अब हम इसके अंदर ये चिकन पीस डाल देंगे। 2-4 मिनट तक आपने फ्लेम को हाई ही रहने देना है और उसके बाद हमने इसको मीडियम कर देना है। अभी मैं इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाऊंगी, इसको इसी तरह से फ्राई होने दूंगी। इसे फ्राई होते हुए तकरीबन
तकरीबन 4 मिनट हुए हैं और मैं अब इसका फ्लेम जो है वो मीडियम लो कर रही हूँ ताकि अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाए और कच्चा ना रहे। बहुत ज्यादा देर तक इसको हमने फ्राई करना भी नहीं है वरना ये जुसी नहीं रहेगा, थोड़ा ड्राई ड्राई हो जाएगा। ये एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ और दूसरी तरफ से भी इसको इसी तरह से फ्राई होने दूंगी। देखिए ये हमारे पास फ्राई हो चुका है, अब मैं इसको निकाल लूंगी बाहर। बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है, हमने बहुत ज्यादा डीप कलर नहीं देना है। और अब मैं इसे एब्सॉर्बेंट पेपर पे निकाल लूंगी। देखिए मैंने यहाँ पे 2 बन ले लिए हैं, पैटी हमारे रेडी हो चुके हैं। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगा के तवे पे सेक सकते हैं। ये सॉस मैं इस पे लगा रही हूँ। ये सॉस मैंने आप लोगों को पहले भी बनाना सिखाया है, फिंगर फिश रेसिपी में मेरी इसकी सॉस की पूरी रेसिपी मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, आप चाहे तो वहां से ये सॉस की रेसिपी ले सकते हैं। साथ ही मैंने ये पैटीज के ऊपर रख दिया है। थोड़ा सा कॉल्स्लॉ मैंने बनाया हुआ है, ये मैं इसके ऊपर रख दूंगी। इसकी रेसिपी भी मैं आपको जल्द बताऊंगी, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी होती है और बहुत मजे का बनता है। साथ ही इसके ऊपर मैंने रख देना है एक सलाद पत्ता थोड़ा सा। आप चाहे तो अपनी मर्जी के टमाटर या अनियन रिंग्स वगैरह भी इस पे रख सकते हैं। ये रखने के बाद हमने इसको कवर कर देना है इस तरह से। देखिए हमारा जिंगर बर्गर जो है वो रेडी हो चुका है, बड़े मजे का और झटपट, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। इसी तरह से मैं दूसरा भी आपको बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे जिंगर बर्गर रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर सिर्फ एक पैटी के ऊपर चीज भी रखूंगी। आप चाहें तो आप बगैर चीज का भी बना लें, आप चाहें तो चीज का भी बना लें, दोनों बहुत मजे के लगते हैं। ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, ये बहुत मजे के बनते हैं, बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आएंगे। इंशाल्लाह नई रेसिपीज के साथ मैं फिर आऊंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।